हैं तो हमारे आदरणीय जयप्रकाश भाई जी दीदी का रजनीगंधा पुष्पों से स्वागत कर रहे हैं। आज वो का दिन है जी जी दीदी। तो भाई साहब हमने सोचा दीदी जब तक आए भाई साहब सबसे मिल रहे थे तो अभी ज्यादा समय नहीं लेते हैं, दीदी को सुनते हैं। आदरणीय रजनी दीदी जी। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा वेलकम किया, दीदी धन्यवाद। भाई साहब पुष्प दे रहे हैं आपको। हाँ अच्छा। बहन जी, हम सभी का भाई साहब की वीडियो में फोटो नहीं आ रही है, भाई साहब को बोलना जरा सामने। मैं जूम इन जूम आउट के बहुत सारे वो होते हैं नियम। भाई साहब शुरू कीजिए, कोई बात नहीं। उसमें वो शायद नेट स्लो चल रहा है भाई साहब का। ठीक है, दीदी आप कोई बात। शुरू करें। जी दीदी। ओके ओके, आवाज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है दीदी। ओके, ओम शांति। तो 1 मिनट पहले साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। तो अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो इस सप्ताह हम सब तैयारी कर रहे हैं। सच्ची राखी बाबा हमको बताते हैं, बांधते हैं पवित्रता की राखी। तो इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है आज। पवित्रता एक खुशबू है। वो खुशबू कहाँ से आती है? पवित्रता की खुशबू आती है जब हम जो सत्य परमात्मा है उसकी सत्यता, जो श्रीमत, उस पर हम रहते हैं। एक शब्द हम यूज करते हैं श्रीमत। वास्तव में श्रीमत कोई ये नहीं है रूल्स रेगुलेशंस, ऐसे कोई कड़ी बात नहीं है। श्रीमत का मतलब है सत्यता, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बनाती है, उसको हम श्रीमत कहते हैं। तो हम ये भी नहीं कहते हम फॉलो करते हैं, फॉलो नहीं कर रहे, हम रहते हैं, उस सत्यता में रहते हैं। तो इसलिए इसकी खुशबू निकलती है। तो इसलिए जो बाबा हमको सत्य बता रहे हैं उस पर रहना, वो जीवन बनाना ही पवित्रता है। जगदीश भाई साहब एक बार जब उनका शरीर छूटने वाला था, हम सब गए थे उनसे गुड, जैसे होता है ना, फीलिंग्स देने, शुभ भावनाएं। तो भाई साहब ने हमको ये 3 बातें बोली थी। हम सब टीचर्स थे उस समय। कहा कि ब्रह्मा बाबा सारी जिंदगी सत्यता पर रहा, कभी भी सच को उन्होंने तोड़ा नहीं। चाहे कितनी भी अपोजिशन आई, कितनी समस्याएं आई, लेकिन सत्यता को कभी भी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया था। सत्यवादी ही रहे, सत्यता पर ही चले। कहते ऐसा इंसान हमने कभी नहीं देखा जो ब्रह्मा बाबा था। क्यों इतना विशेष बने ब्रह्मा बाबा? क्योंकि सत्यता। तो ये श्रीमत है। तो पवित्रता उसकी खुशबू है। लेकिन फिर इम्प्योरिटी क्या है, अपवित्रता क्या है? यदि श्रीमत सत्यता ही एक हमारी पवित्रता है, उसकी पवित्रता, उसकी खुशबू है, वो सत्यता है, तो अपवित्रता किसको कहेंगे? तो 2500 वर्षों से आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट प्ले कर रही है। तो प्रकृति और व्यक्ति, इनका प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस हम आत्माओं पर बहुत बहुत पड़ा है। द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक
तो उसके कारण जो है आत्मा अपवित्र हो गई है। इन्फ्लुएंस समझते हैं ना, प्रभाव, प्रकृति का प्रभाव, दूसरे के संस्कारों का प्रभाव, हमने गलत कर्म किए, सत्यता खत्म हो गई हमारे जीवन में द्वापर युग से। जैसे दुनिया ने कहा वैसे चलने लग गए, हाँ, जैसे समाज ने कहा वैसे चलने लग गए। वो सब सिस्टम, समाज के रीति रिवाज, सबके प्रभाव पड़े हम आत्माओं पर, तो हमारी अंदर अपवित्रता आ गई। तो फिर क्या हुआ, जब अपवित्रता आती है हमारे जीवन में, अभी इस समय हमारे जीवन में अपवित्रता है, तो कौन कौन से संस्कार आ जाते हैं वो हम सब जानते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, सब जानते हैं। जो बाबा ने पहला पहला हमको एक बहुत अच्छी धारणा बताई है, वो है काम विकार पर विजय, वो है ब्रह्मचर्य की पालना। तो इसलिए जो पहला हम आत्माओं पर प्रभाव पड़ा वो था काम विकार, लस्ट का। तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को बचाया, बच्चे ये जो शुद्ध जीवन है, पवित्र जीवन, ब्रह्मचर्य की पालना करना है। तो अभी ये पवित्रता की शुरुआत है। ये तो चलो बहुत ही मोटी चीज है ब्रह्मचर्य, लेकिन फिर भी बाबा ने हमको संपूर्ण पवित्रता के लिए बहुत सूक्ष्म बातें भी बताई हैं। तो बाबा ने ये कहा कि दो प्रकार की बातें हैं। एक है इमोशनल प्योरिटी, जो हमारे मन के भाव होते हैं, भावनात्मक पवित्रता। दूसरी है मानसिक पवित्रता। ये काफी गहरी है और सूक्ष्म है, जिस पर बाबा बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं संपूर्ण पवित्रता के लिए। तो पहले हम भावनात्मक पवित्रता की बात करते हैं। जैसे बाबा भी कहते हैं मुरली में, कई समस्या आती है, कोई बात आती है हमारे जीवन में, तो चेक करो आपका मन सबसे पहले क्या व्यक्ति में जाता है, इसको बताऊं मेरे को क्या हो रहा है, या व्यक्ति का सहारा लेती हूं मैं। यदि लेती हूं तो वो इमोशनल हो गया ना। यदि बाबा याद आता है, बाबा के पास जाती हूँ, तो वो हो गई पवित्रता। यदि इंसान का सहारा लिया, वो हो गई व्यक्ति का सपोर्ट। वो भी बाबा कहते हैं यदि इंसान का सहारा ले लेंगे तो वो पवित्रता में नहीं आएगा। भगवान के साथ सब संबंध जोड़े हैं, तो सबसे पहले जब समस्या कोई आती है तो कहाँ जाना है मुझे, बाबा के पास जाना है। सब संबंध उससे जोड़े हुए हैं। तो इसलिए पहली हमारी पवित्रता है इमोशनल प्योरिटी, हमारी भाव, हमारा मन कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है। और दूसरा है मन की एक्टिविटी, मेंटल प्योरिटी। तो हमारे मन में क्या क्या चलता है। 3 सॉफ्ट आदतें हैं, सॉफ्ट आदतें, जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, ऐसे सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट आदतें हैं मन की। यदि वो हमारे मन उसमें बिजी है तो वो भी अपवित्रता है। वो कौन सी हैं? दूसरों का अवगुण देखना, क्रिटिकल रहना, फ्रस्ट्रेशन समझते हैं, बार बार क्या कहते हैं हिंदी में उसको, क्रिटिकल को कहते हैं ना, जैसे मन दूसरों को टीका टिप्पणी करता रहता है, या दूसरों के अवगुण देखता रहता है, या चिड़चिड़ा रहता है ना। तो ये भी अपवित्रता में आ जाता है, मन की अपवित्रता। ये मेंटल एक्टिविटी ये चल रही है अंदर। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने मन को भी तुम पवित्र बनाओ। तो इसलिए 3 जो सॉफ्ट आदतें हमको आ चुकी हैं, इससे भी अपने को बचाना है। दूसरा शिव बाबा ये कहते हैं कि यदि इतने सारे हमारे संस्कार आ चुके हैं नेगेटिव के, जो मैं बता रही थी अभी आपको अपवित्रता की, तो ये बहुत बड़ा काम है जो हम अपने अंदर मन की जो खराब आदतें हैं उसको हम ठीक करें। बहुत बड़ा काम है। तो ये कौन करेगा सारा काम?
इसलिए बाबा कहता है कि मैं आता हूं इस सृष्टि पर तुम बच्चों को हील करने। हील समझते हैं? हम कितने दुख में हैं, कितनी अपवित्रता ने हमारे को दुखी बना दिया, कंगाल बना दिया, रोग आ गए, बीमारियां आ गई हैं, संबंध खत्म हो चुके हैं, आपस में प्यार खत्म हो चुका है, दुनिया कितना ही खराब हो गई है। इतना सारा काम इन सबको हील करना, ठीक करना, फिर से अपनी शेप में लाना, तो बाबा आए हैं हील करने के लिए। तो इसलिए हमको बाबा की मदद बहुत लेनी है पवित्रता के लिए। तो इसलिए बाबा को अलाउ करना है कि बाबा आप ही मेरे सच्चे सच्चे जैसे हीलर हो, जो मुझ आत्मा को आप पवित्र बना सकते हो। बाबा आप ही पतित पावन हो, जो मुझ आत्मा को आप पावन बना सकते हो। मेरे स्वप्न, मेरे विचार, जो फीलिंग्स हैं, इतने तक कौन पहुंचेगा अंदर? बाबा ही पहुंच सकता है। बाबा की वाइब्रेशंस ही पहुंच सकते हैं पवित्रता के। तो इसीलिए बाबा आए हैं किस काम के लिए? हम सब बच्चों को हील करने के लिए, पावन बनने के लिए। तो हम बाबा का काम जरूर समझें कि क्यों भगवान आया है इस दुनिया में इतना बड़ा काम करने के लिए, पवित्रता का काम करने के लिए। तो इसके साथ साथ हमको एक और सटल इम्प्योरिटी बाबा कहते हैं उस पर ध्यान देना है हमको। वो है हमारी सटल इम्प्योरिटी, जो है ना, बाबा कहते हैं कि नाम रूप में फंसना, अट्रैक्शन, आकर्षण में आ जाना। पवित्रता है स्वमान में रहना। यदि हम आकर्षण में आ जाते हैं तो हमारा जो मन है ना, वो बहुत जैसे गुलाम हो जाता है। चाहे वो व्यक्ति की विशेषता हो, चाहे कोई व्यक्ति के गुण हो, या व्यक्ति का कोई भी स्वभाव हो, कुछ भी अच्छा है तो हम उसके आकर्षण में आ जाते हैं। तो आकर्षण में आना भी इम्प्योरिटी कहलाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी ध्यान रखना है अपनी पवित्रता में कि ये जो सटल इम्प्योरिटी ना आए। और बाबा ये कहते हैं कि सब संबंधों में हम रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक और भी बहुत सूक्ष्म बीमारी है आप पवित्रता की, उसको बाबा याद दिलाते हैं मुरली में। तो क्या कि हमारा जो मन है ना, किसी से प्रभावित हो जाता है, हम उसके गुणगान करना शुरू कर देते हैं, उसको ऊंचा उठा लेते हैं, महिमा करने लगते हैं, और दूसरे व्यक्ति से हम घृणा करने लगते हैं। तो एक तरफ हमारे को प्रभावित, दूसरी तरफ घृणा। तो ये भी बाबा ने कहा अपवित्रता मानी जाती है। किसी से भी हम प्रभावित हो जाते हैं, उसके प्रभाव में चले जाते हैं, तो क्या होगा? किसी के प्रभाव में हम चले गए, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। तो भक्ति के संस्कार है ना। भक्ति में हमने कहा था ना, ये बहुत ऊंचे हैं देवताएं, उनको बहुत ऊंचा बना दिया, और हमने अपने आप को कहा हीन हैं, दुखी हैं, कंगाल हैं, क्या हैं हम, कुछ नहीं हैं। ये भक्ति के संस्कार थे। तो ये प्रभावित होना भी बाबा कहते हैं अपवित्रता की निशानी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी जो दृष्टि है वो आप कौन सी बनाओ? नेचुरल, पवित्रता की। हमको किसी के प्रति ना घृणा रखनी है, ना ही किसी के प्रति प्रभावित होना है। हमारे लिए सब एक जैसे हैं, हम सबको अप्रिशिएट कर सकते हैं। हमारा फर्ज है सभी को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, सभी का अच्छा काम किया है तो क्यों नहीं हम अप्रिशिएट करें, लेकिन प्रभावित ना हो जाए। प्रभावित अलग चीज है, अप्रिशिएशन अलग है। इसने बहुत अच्छा काम किया तो हम प्रशंसा तो करेंगे ना, भाई इसने अच्छा काम किया। लेकिन प्रभावित हो गए मीन्स मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो अच्छा बन ही नहीं सकती हूँ, उसके ही प्रभाव में आकर के मेरी बुद्धि भी काम नहीं करेगी, हम अपना निर्णय भी नहीं कर सके, क्योंकि किसी का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये आप पवित्रता है, प्रभावित होना या घृणा करना, किसी को अच्छा बनाना, किसी को खराब कहना, या
जो भी इंसान है उसकी अच्छाई को तो हम ये सोचें इसके बिना हम चल नहीं सकते हैं। हाँ, इतने तक हमारा मन वहां खिंच जाए, ये सब अपवित्रता में बाबा कहते आएगा। तो इसलिए संपूर्ण पवित्रता में जो सूक्ष्म चीज है वो है हमारे मन की जो एक्टिविटी क्या चलती रहती है, मन के अंदर क्या हो रहा है उसको जानना बहुत 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 जरूरी है। तो एक तो क्रिटिकल, टीका टिप्पणी, घृणा, प्रभावित होना, किसी को पसंद करना, किसी को ना पसंद करना, है ये सब अपवित्रता में बाबा कहते आते हैं। तो उसके बाद बाबा कहते हैं जो सच्चा ब्राह्मण है उसकी निशानी क्या होगी, क्योंकि यदि हम पवित्र बन रहे हैं तो सच्चे ब्राह्मण हैं, तो सच्चा ब्राह्मण किसको कहेंगे? ऐसे तो मोटी मोटी बातें हम जानते हैं सच्चे ब्राह्मण की, अमृत वेले उठते हैं, मुरली सुनते हैं, है ना, सात्विक खाना खाते हैं, चलो योग करते हैं, हाँ, लेकिन अंदर की बात बाबा कहते हैं जो सच्चा ब्राह्मण होगा, जो वो कभी भी किस ना कोई बात सप्रेस करेगा और ना ही कभी उसके अंदर इम्प्रेस मतलब वो इम्प्रेस भी नहीं होगा, सप्रेस भी नहीं होगा। दोनों अंतर मैं थोड़ा बताती हूँ आपको कि क्योंकि बहुत समय से हम आत्माएं ना अपने को सप्रेस करते आ रहे हैं और या प्रभावित होते हैं या कुछ दबा देते हैं हम अपने अंदर। गुटखा बाबा कहते हैं ना, गुटखा खाते रहते हैं, गम खाते रहते हैं, अपनी हीन भावना से निकल नहीं पाते हैं, दबते रहते हैं, जैसे सप्रेशन हो गई आत्मा को। तो वो ब्राह्मण आत्मा कैसे हो सकती है? वो पवित्रता तो खुशबू है, वो तो हमको ऊंचा उठाती है, वो थोड़ी हमको दबने देगी। तो ये हम दब जाते हैं, किन बातों से हम दबे पड़े अंदर, कोई इंसान हमको नहीं दबा रहा है, ये हमारे ही पुराने संस्कार जो हैं, पहला संस्कार जो हमको दबा रहा है, वो कौन सा? हम सब जानते हैं उस संस्कार के बारे में, हैं? आप बताएंगे कौन सा संस्कार? रिएक्शन, ओवर रिएक्शन। कोई बात हो जाती है, हम उसको विरोध करते हैं, उसका रिएक्ट करते हैं, एकदम रिएक्शन आ जाता है। इसको क्या कहेंगे? ईगो। कितना अभिमान है जो हम रिएक्ट करते हैं। तो ये जो ईगो है, ये जो अभिमान है, बाबा कहता है ये बहुत सूक्ष्म अपवित्रता है। इसने हमको सप्रेस किया हुआ, इसने हमको दबाया हुआ है, इससे निकलना है हमको। हाँ, इस सूक्ष्म अभिमान से हमको भी निकलना है। अपने दिल में दूसरी बात, किसी के लिए भी उल्लंघना नहीं रखना है, उसने भी हमको दबा के रखा हुआ है। पास्ट की बातें, हाँ, अपने दिल में बदला लेने की भावना है, ये वाली जो ग्रजेस होती है ना अंदर, उल्लंघना वाली जो वाइब्रेशंस होते हैं, ये भी हमको दबा के बैठे हैं। ये पवित्रता नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस अपवित्रता को खत्म करने के लिए 3 बातें समझो। कौन सी? पहला, तमो प्रधान संस्कार किसको कहते हैं, रज्जो प्रधान संस्कार किसको कहते हैं, और तमो प्रधान संस्कार किसको कहते हैं? पहला, तमो प्रधान संस्कार वो कहां से आते हैं? तमो प्रधान संस्कार है अपसेट होना, छोटी बात पे अपसेट हो गए। तमो प्रधान संस्कार जो दूसरा बताया वो है छोटी छोटी बात में अधीरे होना, अपसेट होना और टीका टिप्पणी करना और अपने मन मत पर चलना। ये सब तमो प्रधान, ये सब इम्प्योरिटी है, अपवित्रता है हमारे अंदर, बहुत सूक्ष्म। ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत मोटा है। ये जो सूक्ष्म ये वाले विकार है हमको दबा के बैठे हैं,
पवित्र बनने नहीं दे रहे, बस इस पर ध्यान देना है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये है इम्प्योरिटी। सेकंड, रजो प्रधान संस्कार। मुझे ये पसंद है, इसका व्यवहार ज्यादा पसंद है, इसका व्यवहार पसंद नहीं है। ये जो हम प्रेफरेंस कर लेते हैं, ये व्यक्ति के साथ हम काम कर सकते हैं, इनके साथ नहीं कर सकते हैं, हैं? इसको हम कहते हैं कि प्रेफरेंस देना, इनके साथ अच्छा, इनके साथ नहीं अच्छा है। ये जब प्रेफरेंसेस आने लगती हैं, इसको कहते हैं रज्जो प्रधान अपवित्रता। तीसरा, सत्व प्रधान। सत्व प्रधान ब्राह्मण क्या करेगा? हम हैं तो सारे ही ब्राह्मण, लेकिन सत्व प्रधान जो संस्कार हैं ब्राह्मण में, वो कौन से होंगे? जो बाबा कहते हैं, पहला वो नेचुरल होगा, दूसरा शुभ भावना होगी, तीसरा सबके गुण देखेगा, चौथा हर बात में हल्का रहेगा, पांचवा दिल में किसी की कोई बात नहीं रखेगा, पांचवा, छठा उसके अंदर पवित्र और शुभ कामनाएं, भावनाएं होंगी। यदि मैं आत्मा सत्व प्रधान बन रही हूं, पवित्र बन रही हूं, संपूर्ण पवित्रता की तरफ जा रही हूं, तो ये सत्व प्रधान संस्कार हमारे ब्राह्मण जीवन में, ये खुशबू वाले संस्कार, ये खुशबू वाली पवित्रता इमर्ज होती रहेगी। कौन कौन सी? शुभ भावना, दूसरों का गुण देखना, अपने दिल के अंदर शुभ कामनाएं सबके लिए रखना, नेचुरल लाइट रहना, और साथ में लेट गो। लेट गो समझते हो? कोई भी बात हो जाए ड्रामा में, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, उसको लेकर के बैठ नहीं जाओ, इसने ये किया, वो किया, वो खत्म। पास्ट इज पास्ट कहते हैं ना बाबा, बीती को बीती समझो, तो लेट गो कहते हैं उसको। तो ये है सत्व प्रधान पवित्रता के संस्कार। अच्छा, अब बाबा क्या काम कर रहा है? ये जो हमारे रज्जो प्रधान और तमो प्रधान संस्कार हैं, दूसरों का अवगुण देखना, दूसरों की बातों को दिल में रखना, पास्ट को दिल में रखना, इस दूसरों का हमारे ऊपर प्रभाव आया पड़ा है, इसको हम कहते हैं हम किसी के प्रभाव में आए पड़े हैं। हम दूसरों का अवगुण देखेंगे तो दूसरों का प्रभाव है ना मेरे ऊपर। यदि हम दूसरों की बातें दिल में रखेंगे तो दूसरे हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, उनका प्रभाव आ गया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको प्रभाव कहते हैं। इस पुराने प्रभाव से आपको अभी बाबा से पावर लेकर के अपने को हील करना है। तो बाबा से हम क्या लेंगे? दो बातें और रखो ध्यान में, वो है बाबा कहता है कि अभी तुम्हारे को मैं ब्राह्मण नया जन्म दिया है, द्विज ब्राह्मण जन्म। इस ब्राह्मण जन्म में तुमको एक लक्ष्य मिला है। कौन सा लक्ष्य मिला है? ब्राह्मण 100 एंजल, एंजल 100 देवता। तो ये लक्ष्य याद रखो कि मुझे अभी बाबा आकर के मेरा जो पास्ट है, जो अपवित्रता है, मैं दिलों में क्या क्या रख के बैठा हूं, मन में क्या क्या सोच रहा हूं, दूसरों की अवगुण या दिल में जो भी अपवित्रता रखी है, ये इनसे हील करना है मुझे। तो बाबा ने मुझे एक लक्ष्य दिया, बच्चे तुम अभी नया जन्म लेके बैठे हो, वो है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है? पुरानी बातों को रखना अपवित्रता है। अभी मेरा लक्ष्य है एंजल बनना, तीसरा देवता बनना। ये है हमारी ऊंचाई, ये है हमारी पवित्रता। हम वहां जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं। स्टक नहीं होना है, लेकिन आगे बढ़ना है। तो यदि हम अच्छा ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, तो हम बाबा का हाथ पकड़ेंगे, हम पुरानी बातों का हाथ नहीं पकड़ेंगे, बाबा का हाथ पकड़ेंगे।
और बाबा के साथ अनब्रोकन लव, कभी टूटने वाला प्यार नहीं, अटूट प्यार, ये है पवित्रता। मेरा बाबा के साथ पूरा पक्का हाथ पकड़ा रहे, अटूट प्यार बाबा का मेरे साथ है और मैं बाबा के प्यार में सदा खोई रहूं। ये है ब्राह्मण की पवित्रता, इसको कहेंगे पवित्रता, है ना। बाबा के प्यार में खो जाना, बाबा के अटूट प्यार में रहना। तीसरा, मेरी जो जीवन यात्रा चल रही है वो चल रही है पवित्रता की, तो मैं पवित्रता के रास्ते पर हूं। इसलिए बाबा का हाथ और बाबा का साथ और बाबा का प्यार और पवित्रता का रास्ता, ये मुझे याद रखना होगा, ताकि मैं आत्मा फिर वापस पीछे अपवित्रता में नहीं जाऊं। रजो प्रधान, तमो प्रधान, वो जो संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं वो मेरे को इन्फ्लुएंस ना करे। यदि मैं आत्मा पवित्रता के मार्ग पर हूं, जैसे हम सुन रहे हैं, उसकी एक निशानी क्या होगी? कैसे पता चले कि मैं पवित्रता के मार्ग पर हूं? आत्मा समझदार बनती जाएगी, बेसमझ की बात नहीं करेगी। उसका समय, उसके संकल्प, उसका व्यवहार, उसके कर्म बहुत समझदारी वाले होंगे। वाइज, विजडम आती जा रही है। पवित्रता से तो बहुत विजडम आती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि संपूर्ण पवित्रता का आधार है सब संबंध बाबा के साथ हो। दूसरा, श्रीमत पर रहना है, सत्यता वाला जीवन है। हम कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने नहीं आए हैं, हम रहने आए हैं सत्यता पर। तो इसलिए तीसरा है सर्व संबंध बाबा से और श्रीमत वाला, और तीसरा है अटूट प्यार बाबा से। तो समझो कि हमारा जो है कोई हमको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई आकर्षित नहीं कर सकता। हमको अपने ब्राह्मण जीवन की यात्रा जो है वो बहुत सुखद और बहुत खुशबूदार होगी। और लास्ट एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहती थी कि जैसे हम संपूर्ण पवित्रता की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात आती है हमारे जीवन में, अटका देती है, जिसको बाबा अपवित्रता कहते हैं, वो है आलस्य, अलबेलापन। आप सब एग्री हैं इस बात से? बाबा कहते हैं ये तो 5 विकार तो छोड़ के चले जाते हैं, बाकी कौन रह जाता है ब्राह्मण जीवन में? है आलस्य और अलबेलापन। ये बाहर की बात नहीं है, आलस्य सुस्ती। हम ब्राह्मणों में बाहर की आलस्य सुस्ती नहीं है, यहाँ की अंदर की। यदि हमारा मन पुरानी बात सोचता है तो अलबेलापन ही तो है। यदि हमारा मन है सुस्ती करता है विचार सागर मंथन करने के लिए, बाबा की मुरली को फिर दोबारा बार बार रिफ्लेक्ट करने के लिए, नए अनुभव करने के लिए बाबा के, है, यदि हम मन को स्ट्रेच नहीं करते हैं, वो वाला विचार सागर मंथन डीप नहीं करते हैं, यहां पर है सुस्ती, यहां है जड़ता, यहां है अलबेलापन हमारी थिंकिंग में। तो इसलिए बहुत डीप बाबा कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म अपवित्रता हमारे मार्क्स को, नंबर को कम कर देती है, उसको हमको पहचानना है। जैसे कहा ना, ब्रह्मचर्य तो ठीक है, ब्रह्मचारी सारे दिन में हमारी जो पवित्रता है दिनचर्या की, स्वप्न भी बाबा कहते हैं पवित्र चाहिए। मतलब इतना कनेक्शन है हमारा। हाँ, एक अभी हमने 2 वीक पहले बाप दादा की मुरली सुनी थी। बाबा कहते हैं रात को सोते समय यदि एक कमरे में 2 जने सो रहे हैं और बातें करते करते सो जाते हैं, तो उनको कैसे ड्रीम आएंगे जी?
हैं, कैसे कैसे ड्रीम आएंगे। बाबा को याद तो किया ही नहीं, बाबा को चार्ट दिया नहीं, बाबा को पोता मेल दिया नहीं। तो पवित्रता उस लेवल की भी चाहिए कि ड्रीम में भी हम बातें करते करते सो गए। बाबा ने कहा इसको कहेंगे अलबेलापन। लेकिन एक्यूरेसी है, हम योग में बैठें, बाबा को बताएं, पोता मेल दें, चार्ट दें, है ना, फिर हम शांति से सो जाएं। ये है पवित्रता, ये है अलबेलापन से छूटना। यदि ऐसे ही सो गए, बाबा ने कहा फिर केयरलेस से बातें करते सो गए, फिर स्वप्न कैसे आएंगे, फिर दूसरे दिन विचार कौन सा चलेगा। हाँ, तो बाबा ने कहा ये भी हमको सूक्ष्म में अपनी पवित्रता को ध्यान देना है। और एक और है कि पवित्रता के लिए ये देखना है हमको कि जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाएं वो भी कौन सी इच्छाएं हैं। एक है, हाँ, मुझे एकाग्रता, बैलेंस, स्थिरता, अपने मन की शक्तियों को बढ़ाना है, ये इच्छाएं ठीक है। बाकी जो भौतिक इच्छा, नाम शान, मेरा नाम हो, वो वाली इच्छा, वो भी इम्प्योरिटी में आएगी, अपवित्रता में आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि 3 बातें, इच्छा, तृष्णा, आशा। आशा हो, मेरी अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मकान हो, वो पूरा हो गया, खुश हैं। नहीं पूरा हुआ, निराशा आ जाती है, तो वो भी तो इम्प्योरिटी हो गई। फिर तृष्णा, ये चाहिए, ये चाहिए, इसके बिना चल ही नहीं सकेगा, क्रोध आ जाता है जब तक वो मिलती नहीं। हमारी जो थॉट है वो बहुत इंटेंसिफाई हो जाता है, ये चाहिए, है ना, वो तृष्णा हो गई, पूरी हो जाती है तृष्णा। गुस्से से आकर के लेते हैं वो चीज, जान करके तंग करके भी लेते हैं, ये अपवित्रता है। फिर है पवित्र इच्छा। इच्छा, पवित्र इच्छा वो होनी चाहिए। हाँ, मुझे और ज्यादा योग करके अपनी जो सोई हुई शक्ति है, एकाग्रता की, उसको बढ़ानी है, ज्यादा योग करना है, वो अच्छी इच्छा है। अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छा गॉडली स्टूडेंट, वो अच्छी इच्छा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को भी देखो, ताकि आप इच्छाओं के इन्फ्लुएंस में ना आ जाओ। यदि इच्छाएं आपको चला रही हैं तो वो भी अपवित्रता है। लेकिन पवित्र इच्छा है तो आप सेफ हो, हाँ? आप पवित्रता के मार्ग पर हो। और बाबा कहते हैं स्वमान, अपने स्वमान में रहना, ये भी पवित्रता है। क्योंकि कई बार हम अपने स्वमान में नहीं रहते हैं तो दूसरों से हम मान मांगते हैं, तो हमारे मन की स्थिति नीचे आ जाती है, मांगने वाली। तो भक्ति में भी क्या करते थे, मांगते थे। तो यहाँ भी हम मांग रहे हैं, तो स्वमान में रहना पवित्रता है। मांगना मतलब भगत बन गए उस समय। और भगत क्या होता है? भक्ति में क्या था, हम क्या कर रहे थे भक्ति में? अंदर चलन, अंदर का वृत्ति, वो पवित्र थोड़ी होती है। ऊपर से हमने चलो कर दी थी भक्ति, पूजा पाठ, लेकिन अंदर से परिवर्तन नहीं किया था। तो इसलिए ये भी बाबा कहते हैं अपने स्वमान में रहना और अपने स्वमान से नीचे बिल्कुल नहीं आना। तो ये भी हम अपनी पवित्रता को देखें। तो एक और संस्कार हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सूक्ष्म है वो है सब सर्वेंट का संस्कार। सब सर्वेंट समझते हैं, अधीनता का संस्कार। क्योंकि जब ये समाज चालू हुआ, द्वापर युग, कलयुग, जो भी सिस्टम बनाए गए समाज में, तो आत्मा अधीनता में ही फंसती गई। बच्चे पैदा हुए, माँ बाप ने कहा ये बड़े होकर हमारी ही सेवा करेंगे, इसलिए पैदा करते गए हैं। समाज में गुरुओं ने चेले बना दिए, चेले हमको ध्यान रखेंगे, हैं, अधीनता में ला गए। तो सारा सिस्टम ही अधीनता का बन गया। जब हम ब्राह्मण बनते हैं, यदि हम नहीं रियलाइज करेंगे कि ये संस्कार, या तो हम अधीन हैं किसी के, या दूसरे हम दूसरों को अधीन में रखते हैं।
तो इसलिए बाबा है ना, पिता है, फादर है सभी का, वो किसी को अधीन में नहीं रखता है। शिव बाबा आकर के सबको राजयोग, रॉयल योग, राजा बनाने वाला थिंकिंग जो है इतनी पावरफुल कि अपने पैरों पर खड़े होने वाले जीवन जो है, आत्मिक शक्ति वाली जीवन है, अधीनता वाली नहीं देता है बाबा, अधिकारीपन की देता है। तो हम ये भी देखें, क्या मेरे संस्कार अधीनता के हैं या मैं किसी को अधीन कर रही हूं? सब सर्वेंट कहते हैं इसको, सब सर्वेंट के संस्कार, अधीनता के संस्कार। तो इसलिए बाबा मुरली में चलाते हैं ना कई बार मुरलियां, अधीनता और अधिकारी। आपके अंदर बहुत सारे गुण हो, लेकिन यदि मैं किसी व्यक्ति के बिना नहीं रह सकती हूं तो वो व्यक्ति, मैं उसके अधीन हो गई, मैं इसके बिना निर्णय नहीं कर सकती हूँ, अधीन हो गई मैं, मेरी अपनी फ्रीडम, अपनी डिसीजन पावर ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने मन और बुद्धि की पवित्रता है कि आप अपना निर्णय कर सको, क्या कर्म अच्छा है, पुण्य है, पाप है, लाभ है, हानि है, अभिमान है या नम्रता है। ये इतना कंट्रास्ट हमारी बुद्धि में इमर्ज रहे ताकि हम धोखा ना खाएं। यदि हम धोखा खाते हैं तो दुख भी होगा, धोखा और दुख दोनों साथ साथ जाते हैं। तो यदि हम ठीक अपना बाबा की याद में है, सब संबंध बाबा के साथ हैं, उससे शक्ति लेते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं मालिक आत्मा हूं, मैं अधिकारी आत्मा हूं, मैं एक अमूल्य हीरा हूं। मतलब बहुत हाईएस्ट थिंकिंग बाबा ने जो दी है मुझ आत्मा को, मैं ब्राह्मण हूं। हाँ, इस सारी जाति पाति रंग भेद से ऊपर उठी हुई आत्मा हूं। हाँ, हमारे लिए तो सब बराबर है ना, सब आत्मा है, कोई क्या, कोई भी धर्म का है, कोई भी जाति पाति का है। इसलिए बाबा कहते अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करेंगे, अपनी पवित्रता की शक्ति, संपूर्ण पवित्रता, मन वचन कर्म की पवित्रता। एवं वचन भी बाबा कहते हैं ना, कैसे वचन बोलो अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, जो उत्साह दिलाने वाले हो, वो है पवित्रता। यदि मैं किसी के जाकर के बुराई करूं, वो है अपवित्रता। यदि हम किसी की कमजोरी सुनते हैं फिर चिंतन करते हैं, वो अपवित्रता। किसी की कमजोरी सुनते हैं, अवगुण सुनते हैं, बोलते हैं, वो है अपवित्रता। ये बहुत सूक्ष्म धारणाएं हैं हमारे जीवन की, जो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता में आती हैं। आप एग्री हैं, सहमत हैं इन सब बातों से? हैं? संपूर्ण पवित्रता तो बहुत सूक्ष्म है, एक अधिकारी आत्मा बना देती है पवित्रता। एक जैसे कहते हैं ना, हृदय में कमल कुंज खिल जाता है। ये पवित्रता तो सारी दुनिया को परिवर्तन करने वाली पवित्रता है बड़ी जबरदस्त चीज जो बाबा सिखा रहे हैं। सारी दुनिया को कलयुग से सतयुग में ले जाती है ये पवित्रता। हम ब्राह्मण इतना ध्यान देंगे तब जाकर के ये कलयुग, कला कलेश, दुख, गरीबी, इस सारे समस्याओं को हल करने वाली जो बाबा ने हमको बताया पवित्रता की परिभाषा, कि तुम कौन हो, ब्राह्मण आत्मा हो, सबका शुभ कामनाएं देने वाली आत्मा हो, शुभ वचन बोलने वाली आत्मा हो, शुभ कर्म करने वाली आत्माएं हो, ब्राह्मण बहुत पवित्र। ये जो ज्ञान के बूंद हमारी बुद्धि में बाबा डाल रहा है रोज मुरली द्वारा, और जब हम उसको याद करते हैं उसके वाइब्रेशन जो पवित्र हम आत्माओं को मिल रहे हैं, ये चीज है पवित्रता। क्या बाबा दे रहा है हम सबको, फ्री दे रहा है। देखो हमको तो खाली बस उसको याद करना है और देना शुरू कर देगा बाबा। तो इसलिए बाबा के बस धारणाओं पर हमको ध्यान देना है, हमारा सफल समय सफल जाए, निष्फल नहीं जाए। निष्फल गया तो आप पवित्रता है, सुस्ती में गया आप पवित्रता है, और अलबेलेपन में गया आप पवित्रता है। पवित्रता है
ये जितना भी समय रह गया है अभी संगम युग का, अभी तो बाबा कहते हैं बोर्ड तो लग चुका है, टू लेट का है। किसी ने कुछ सोचा थोड़ी था दुनिया का ये हाल होगा, नहीं, सारे अपने अपने घरों में ही बैठे रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, सोचा था क्या? समय बदल रहा है ना अभी, तो इसलिए हमारे अंदर भी जो क्वालिटी है हमारे ब्राह्मण जीवन की, वो समय से भी जास्ती रफ्तार में अभी जाए। वो ये है कि हम समय को कभी अभी निष्फल नहीं करें, हर सेकंड अभी तो बस वर्थ वाइल यूज करना है। अभी तो टाइम ही नहीं रहा कुछ गपशप करने का, टाइम ही नहीं रहा किसी के बारे में चिंतन करने का। स्वचिंतन में रहें, आत्मिक उन्नति के चिंतन में रहें और दूसरों को बस शुभ भावनाएं भेजें। बहुत फास्ट ये प्योरिटी का मार्ग अभी चल रहा है। थोड़ी सी भी गलती हुई, अवगुण देख लिया, किसी से दुख ले लिया, फिर दुख दे दिया किसी को बैठ के, हैं, वो 15 दिन पहले वाले स्थिति में हम पहुंच गए। तो इसलिए बाबा कहते कि अपने समय को देखते हुए ये जो बहुत बारीकी का जो है ना पवित्रता का मार्ग, बहुत सूक्ष्म, अब हम वहां से गुजर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं हर संकल्प इतना सूक्ष्म, हर संकल्प, हर सेकंड, अभी तो बाबा सेकंड में आ गया है, हर मिनट, हर सेकंड, वो जो है हर सेकंड हमारे मन में उठने वाला विचार, संकल्प शुद्ध, श्रेष्ठ, पावरफुल हो, तब जाकर के हम पहुंच पाएंगे जो पवित्रता की इतनी बड़ी सीढ़ी बाबा ने दी है चढ़ने के लिए, इस सारी दुनिया का दुख दूर करने के लिए, सारी दुनिया को गरीबी से निकाल अमीरी में लाने के लिए, रोगों से निकाल निरोगी बनाने के लिए, हैं, ये सारी दुनिया को सतयुग मतलब अच्छी दुनिया बनाने का काम बाबा ने इतना दिया है ना हम सबको। ये सब का आधार है पवित्रता। हमारे जितने पवित्र संकल्प बोल कर्म, उतना ये वाइब्रेशन सारी दुनिया में जाएंगे। कितने लोगों को ये वाइब्रेशंस हमारे मिलेंगे, हमको नहीं जाना पड़ेगा, ये वाइब्रेशंस ही जाएंगे सब जगह, इन सबके मन को, दिलों को टच करेंगे क्योंकि पवित्र है, इसलिए उनके भी मन और दिल साफ हो जाएंगे, वो भी भगवान को जानने लग जाएंगे, उनको भी खुशबू आ जाएगी, बाबा आ चुका है, भगवान आ चुका है, भगवान ऐसा जीवन देने के लिए आ गया है ना। तो ये वाइब्रेशंस जो हैं खुशबू वाले पवित्रता के, पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाँ, मिलियंस ऑफ पीपल को जाएंगे, बिलियंस ऑफ लोगों को जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कोई संकल्प आपका ना सुस्ती वाला हो, ना अलबेलेपन वाला हो, ना ही निष्फल जाए। ये 3 का हम ध्यान रखेंगे ब्राह्मण जीवन में, ठीक है। तो अभी थोड़े से प्रश्न आप पूछिए। एक कोई प्रश्न पूछेंगे? प्रश्न सुनीता बहन आप अपना अनम्यूट करिए प्लीज। सुनीता बहन। ओम शांति। अभी 10 मिनट। हाँ दीदी एक मिनट जरा, मैं आप सब ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल हेल्थी, वेल्थी, हैप्पी? बिल्कुल ठीक है दीदी, सब ठीक है यहाँ पर। और आपकी क्लास अभी दोबारा सुनने का मौका मिला। आपको याद होगा आपकी एक क्लास 27 अप्रैल को आपने ओआरसी में की थी, सर्व अनुभूतियों का आधार पवित्रता। 27 अप्रैल को आपने दीदी एक क्लास करवाई। अच्छा।
तो अभी हमें दोबारा सौभाग्य मिला आपसे सुनने का पवित्रता पर, और अभी कुछ भाई बहनों के जरूर कुछ सवाल होंगे, मैं एक एक करके लेना चाहूंगा। सुनीता बहन को मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। सुनीता बहन। किसी का कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करिए प्लीज, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। सुनीता बहन आप वो नहीं है शायद। सुनीता बहन अनम्यूट करिए आप जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जो आज ब्राह्मणों की इतनी डेप्थ में हमें डेफिनेशन मिली है, मुख्य बात है उसमें कि दीदी, ब्राह्मणों की जो हमें डेफिनेशन आज मिली है कि अपने संकल्पों को, अपने स्वप्नों को भी प्योर करना। तो जो स्वमान का अभ्यास है, जैसे हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अपने अनुभव में भी नवीनता लानी है। तो वो नवीनता को डेवलप करने के लिए अच्छी अच्छी इमेजेस बनानी है, क्या करना है दीदी? क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ थे ना ओआरसी में, तो हम लोगों ने तो अपना प्रोग्राम एक डिजाइन किया था कि मैं सारे दिन में ना 2.5 घंटे मुरली पढ़ूंगी, ज्वालामुखी वाली जो है ना, पावरफुल योग वाली। बहुत सारी मुरलियां हैं, 70 की, 69 की, 80 की मैंने इकट्ठी की सब। आप चाहो तो मैं आपको डेट्स भेज दूंगी, तो वो आप ले सकते हो। डॉक्टर लोहार है ना, उसके उस कनेक्शन में आप निकाल सकते हो मुरलियां। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पर रह करके कि रोज ना, जरूरी नहीं है कि आप 2.5 घंटे इकट्ठा ही बैठ के मुरली पढ़ो। कभी सुबह पढ़ लो, कभी दोपहर को पढ़ लो, कभी शाम को पढ़ लो, लेकिन 2.5 घंटे स्टडी करना है मुरली, बाबा की मुरली। चाहे आप 10 लाइन पढ़ो, है ना, फिर उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्ट समझते हो? स्व अध्याय, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मुरली सुन लेते हैं लेकिन स्व अध्याय नहीं करते हैं शांति में बैठ के। तो जब एकांत में शांति में 10 मिनट भी बैठ के आप स्व अध्याय करो, वो वाली जो आपकी जो थिंकिंग है ना, वो नवीन बनेगी। वो मैंने देखा काम करता है, स्व अध्याय, रिफ्लेक्शन। क्योंकि नहीं तो हमारी भक्ति की आदतें है ना, हम सुन रहे हैं बस, फिर हम लोग नहीं कुछ करते उसके बाद, है ना। तो इसीलिए जगदीश भाई ने भी यही कहा था, कहते कि स्व अध्याय के बिना ये ज्ञान जाएगा ही नहीं अंदर। तो नवीनता कैसे होगी, नए ढंग से सोचेंगे कैसे, जब तक कि आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया उसके ऊपर, दोबारा स्व चिंतन नहीं किया, स्व अध्याय नहीं किया। तो आप करके देखना 2.5 घंटे, सुबह दोपहर शाम जब भी आपको टाइम मिले, 10 लाइन पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, फिर उसके ऊपर सोचो। तो वो जो सोच है ना, नई सोच बनती है, फिर उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ है। फिर जब हम योग में बैठते हैं ना, एकदम मन एकाग्र हो जाता है, और कोई वाले विचार खींचते नहीं है। ये मैंने अनुभव किया। आप भी करके देखो एक्सपेरिमेंट, अच्छा एक्सपेरिमेंट है जी। और अभी ये भाई साहब कोई सवाल करना चाहते हैं, भाई साहब आप पूछिए। ओम शांति। दीदी, मैं ये पूछना चाहता, जिक्र धोखा से हमें जो है दुख मिलता है, धोखा और धोखा हमें मिलने से दुख हमें प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। तो क्या हम दूसरा दुख धोखा देवे, हम उस दुख को ना स्वीकार हैं, इसके लिए हमें क्या क्या प्रबंध या अपने आप को कैसे तैयारी करनी है? दुनिया तो है, कलयुग दुनिया है। मतलब धोखा जो है ना, वो क्या है एक्चुअली, ये बहुत सूक्ष्म चीज है। धोखा मतलब
मतलब जैसे माया तो है 24 घंटे, इल्यूशन तो है इस दुनिया में, और लोगों के संस्कार भी सामने आएंगे आपके, ठीक है, और समस्याएं भी आएंगी। ये तो आप चल के समझ के ही चलो, दुनिया की परिस्थितियां बदलेंगी, लोग भी बदलते रहते हैं, मूड्स पता नहीं कभी कैसे होते हैं, उनके स्वभाव संस्कार ये तो आते ही रहेंगे आपके जीवन, ठीक है। बात ये है कि हम उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। तो जो हमारी डिसर्नमेंट पावर है ना, परखने की शक्ति, उस पर वो जो प्रभाव आ जाता है, तो हम अपनी शक्ति को खो देते हैं। तब हमको धोखा मिल रहा होता है, दुख हो जाता है। कोई और दुख नहीं दे रहा, मुझे ये दुख है कि मैंने क्यों अपनी परखने की शक्ति को परख नहीं पाई, ये बात को, ये समस्या को मैंने क्यों रिएक्ट कर दिया। वो बाद में रियलाइज होता है, लेकिन उस समय हमारी जो परखने की शक्ति है ना, उस पर इन्फ्लुएंस आ जाता है। किसी ने ऊंचा बोल दिया, एकदम हम सोचने लग जाएंगे इसने ऊंचा क्यों बोला, इसने ऐसा मेरा व्यवहार, देखो ये इन्फ्लुएंस ही तो है आपके ऊपर। आप अपने स्वमान में रहो, इसने बोला है, इसका स्वभाव है, इसका संस्कार है, मेरा स्वभाव सत्व प्रधान है। आप तो अपनी परखने की शक्ति में रहो ना। हम उनका जो वाइब्रेशन है ना, वो हमारी परख शक्ति तक आ जाता है, पता है, उसको ही प्रभावित कर देता है, और हम उस समय धोखा खा लेते हैं, उनके ही प्रभाव में, उनके अधीन हो जाते हैं। इसलिए हमको धोखा मिल गया और दुख हुआ। उसने नहीं दुख दिया, मुझे अपने से ही दुख हो रहा है, क्यों मैंने अलाउ किया अपने को उसके प्रभाव में आने के लिए, और मैं अपनी परखने की शक्ति खो दी। ये बहुत बड़ी बात है, किसी के इन्फ्लुएंस में आना। भले कोई कैसा भी आवाज करता रहे, करने दो, मैं उसके प्रभाव में नहीं आऊं। यानी कहने का मतलब जो है, अपने आप को इतना सशक्त कर दें ताकि मैं खुद जो है दुखी ना हो जाऊं, चाहे कुछ दूसरा कोई भी कुछ भी करें, मैं उसकी इन्फ्लुएंस में ना आकर अपने आप को सशक्त बनाकर। थैंक यू दीदी, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। लेकिन दीदी इसमें मेरा प्रश्न ये है, दूसरों का तो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो अपने होते हैं ना, क्लोज वाले होते हैं, क्लोज वालों को बहुत प्रभाव पड़ता है। हाँ, उसको कैसे वो क्या होता है कि जिनके हम साथ रहते हैं ना, तो उनकी कमी और कमजोरी कि हम इतने फेमिलियर हो जाते हैं। फेमिलियर शब्द समझते हो, हम उनको इतना जानने लग जाते हैं रियली कि वो डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते। समझ रहे हैं इस बात को? यदि दो व्यक्ति हैं, उनका इतना आपस में अटैचमेंट हो जाता है, मान लो नहीं, तो वो तो दूसरा व्यक्ति की कमजोरी समझ आ रही है, लेकिन हम इतने फेमिलियर हो गए हैं उसके साथ कि हम उसको भी नहीं बता पाएंगे कि ये तेरी कमजोरी है, तुम इसको ठीक करो। ये भी हिम्मत खत्म, क्योंकि हम फेमिलियर हो गए उसकी कमजोरी के साथ, उसका प्रभाव मेरे ऊपर आ गया। तो इसलिए डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है। जो नजदीक रहते हैं ना लोग, तो उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस रखो। डिस्टेंस फिजिकल की बात नहीं कह रही हूं मैं, हम कितनी बात करनी है, बाउंड्री रखो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ कर रहा है, मैं भी पुरुषार्थ कर रही हूँ। हमने ऐसे तो नहीं जीवन देना ना, इतने वर्ष दुनिया छोड़ के यहाँ आ गए हैं, कुछ ना बन के निकले तो दुख होगा ना। तो इसलिए जिनके साथ हम रहते हैं, हम उनका भी देखो पुरुषार्थ और मेरा भी पुरुषार्थ। हम एक दूसरे की कमजोरियों की इतने फेमिलियर नहीं हो जाएं कि हम एक दूसरे को कुछ कह ही ना सकें। दीदी मनमोहिनी बड़ी पक्की थी इस बात में। दीदी मनमोहिनी वो सखी थी, सखी। तो दादी जानकी कहती है, मेरे को आज तक ऐसा सखी नहीं मिली। उसका मतलब यही था कि कुछ भी, वो दादी कहती थी मैंने गलती की है, दीदी आप बताओ मैंने क्या, मेरे अंदर कमजोरी है,
कि मैं अभी तक उसको पार नहीं कर पाई। बताओ दीदी, तो दीदी सखी, ये है सच्ची मित्रता, कि हम एक दूसरे को बता सकें कि क्या हमारे ऊपर प्रभाव आ रहा है एक दूसरे का, जिसके कारण हमारी कमजोरी ठीक नहीं हो रही है। हम कमजोरियों को कमजोरियों से सहमत होके चल रहे हैं, तो फिर ग्रुप्स बना देते हैं कि हमारा विचार तो ऐसा है जी, आपका तो अलग होगा है ना। तो ये बहुत सूक्ष्म अपवित्रता है। तो इसीलिए फेमिलियरिटी से बचना है, ये कमजोरियों की फेमिलियरिटी। इतना तो रखें कंट्रास्ट कि ये कमजोरी इस आत्मा में है, ये कमजोरी मेरे में है, मुझे अपना पुरुषार्थ करके इसको ठीक करना है। और ओपन भी रहना है कि पूछो उस आत्मा से कि मेरे अंदर कोई कमजोरी देखते हो तो बताओ, वो सच्ची मित्रता है। दीदी कहती थी ना दादी जानकी को कि सखी, सखी किसको? सहेली गपशप। अच्छा वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वो सहेली। और सखी सच्ची मित्रता, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। बहुत लोग हम लोगों से ये प्रश्न पूछते हैं विदेश में, पता है, हम परिवार हैं, परिवार हैं, परिवार हैं, आपस में बैठ के एक दूसरे की निंदा कर लेते हैं, परिवार है। नहीं, वो परिवार, वो सच्ची मित्रता नहीं है। तो ये सूक्ष्म जो चीजें हैं ना, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देती। बहुत सूक्ष्म है कि हम इतने यूज्ड हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, कंट्रास्ट ही नहीं पता चलता है कि मेरी कमजोरी है और ये दूसरे की कमजोरी मेरे को ही कमजोर बना रही है। तो इस पवित्रता के मार्ग में बहुत एकांत चाहिए, बहुत एकांतवासी। यहाँ देखना है अंदर क्या हो रहा है, फीलिंग्स को देखना है, अंदर हमारे विचार को क्या हो रहा है, किसके प्रभाव में मैं बैठी हूं, आत्मा क्या याद कर रही हूं, भगवान को या इंसान को, भगवान की शक्ति ले रही हूं या इंसान के दुर्गुणों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। तो ये बहुत, ये मार्ग जो है ना, यहाँ पर बहुत वो है पवित्रता का यहाँ। इसलिए बाबा नहीं रोज कहते हैं मुझे याद करो बच्चे, मुझे याद, वो बहुत, बाबा तो कल्याणकारी है, वो तो हम लोगों को इतना देना चाहता है, उसको पता है कि थोड़ा याद कर ले, मैं इनको इतनी शक्ति दे सकता हूँ, क्योंकि पावरफुल चीज है वो, बहुत पावरफुल है, वो दे सकता है। लेकिन हमारा मन किसी की स्टोरी, अपनी स्टोरी में बिजी रहता है। मेरे साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, हम अपनी स्टोरी में ही लगे पड़े हैं। 99% तो ब्राह्मण अपनी स्टोरी में लगा पड़ा है। मेरे साथ ये हुआ, उसने ये बोला, ये हुआ, वो हुआ, ये व्याधि आई, ये प्रॉब्लम आई, ये मन तो उसमें ही बिजी है, स्टोरी में निकल ही नहीं रहा है। स्टोरी से निकले तब तो बाबा भी देवे। तो इसलिए दादी जानकी ने कहा था लंदन में 95% ब्राह्मण योग नहीं लगाते हैं वो उनका योग अपनों से लगा पड़ा है, किसी की कमजोरी सोच रहे हैं या अपनी कमजोरी सोच रहे हैं। बाबा से योग नहीं है 5%। तो ये शिफ्ट करना है, बाबा मेरे लिए क्या सोच रहा है, बाबा मुझे किस दृष्टि से देख रहा है, बाबा मुझे किस नजर से देख रहा है, वो सोच आप लाओ अपने अंदर। ठीक है जी। और किसी भाई बहनों को पूछना है, किसी को कोई क्वेश्चन? राममूर्ति भाई जी को कुछ पूछना है? संजय भाई, कोमल बहन पूछना है? अरुण भाई जी? नहीं बहन जी, सब ठीक है, मेरे को कुछ नहीं पूछना है। थैंक यू सो मच दीदी, आज सभी को भरपूर किया। दीदी एक छोटा सा और क्लियरिटी चाहिए, जो ब्राह्मण जीवन में आपने बताया आलस्य और अलबेलापन, ये जो हमारी सबसे पुरानी आदत चलती आ रही है और आज तक छुटी नहीं। हमने बहुत बड़ी चीजें जीत ली हैं पर अब तक ये जीत नहीं पा रहे हैं, इसको कैसे जीतना है? मतलब क्या है, तो सूक्ष्म हमारी सोच में आता है ना अलबेलापन। हम दूसरों को देखते हैं, वो नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, ये अलबेलापन ही तो होगा। मैंने एक बार दादी जानकी से प्रश्न पूछा था। दादी जानकी ना इंडिया से लंदन गई, मैं वहां थी लंदन में,
तो मैंने कहा दादी आप तो आते ही सेवा में लग गए, 300 ईमेल देखने लग गई दादी, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था वो किया। तो मैंने कहा दादी ये तो आप सेवा में लग गए। कहती हाँ। मैंने कहा दादी आप नींद नहीं करोगे? कहती नहीं रजनी, सुस्ती तो मेरे से 3 कदम दूर रहती है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा दादी क्यों? कहती मैं नंबर थोड़ी देखती हूँ घड़ी के, 3 बजाए तो मैं सो जाऊं, 2 बजाए तो सो जाऊं। नहीं, मैं तो इस समय सेवा देख रही हूँ, इस समय मेरी जिम्मेवारी क्या है। दूसरी बात मैंने कहा दादी सुस्ती आती क्यों है? मैंने भी ये पूछा था क्लास में प्रश्न उत्तर के टाइम। दादी कहती है जिनको अपने जिंदगी से प्यार नहीं, जिनको अपनी जिंदगी के प्रति रिस्पेक्ट नहीं, उनको ये सुस्ती आती। कितना अच्छा प्रश्न है। मेरा क्या अपनी जीवन से प्यार है? मेरा जीवन के प्रति रिस्पेक्ट है? ये देखना है कितना मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ अपने समय का, अपनी लाइफ का। बस उसमें ही आंसर है। फिर एक बार दादी ने हम लोगों ने ना दादी से पूछा, दादी नहीं, दादी ने हम लोगों को पूछा आप किसको प्यार करते हो? तो हम सब ने कहा बाबा को, बाबा को। तो दादी कहती मैं तो अपने को प्यार करती हूँ। कितना अच्छा उत्तर है, आई लव माई सेल्फ। दादी ने कहा मैं अपने को प्यार करती हूँ, मैं अपने जीवन को प्यार करती हूँ। कितना अच्छा उत्तर है नहीं? हाँ, मैं जीवन को इतना प्यार करती हूँ कि मैं अपना कोई भी समय निष्फल करूं नहीं, सफल करूं, बाबा को याद करूं, आत्माओं को अच्छे वाइब्रेशन दूं, मीठा बोलूं, जो सेवाएं सहयोग दूं, हैं? अपने संस्कार सुस्ती के, अलबेलेपन के, बहाने के, ये फंक्शन में ज्यादा रहते हैं, है ना, इनसे दूर रहूं। ये मैंने दादी को देखा था, सीखा भी था, देखा भी था दादी को। ठीक है जी जी। शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी, आज इतनी गहरी गहरी बातें सुनने को मिली, और आपने जो सूक्ष्म स्वरूप, हमारा सूक्ष्म वतन का फरिश्ता स्वरूप कैसे बनाना है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। अगर हम अपने जीवन से प्यार करेंगे, समय की वैल्यू करेंगे, और ये सारी प्रभाव में आने वाली बातें खत्म हो जाएगी, तो डेफिनेटली हम संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। तो 1 मिनट बाबा को याद करो, जी जी। अपने मन में सोचो आज इस क्लास में से 3 बातें मेरे को कौन सी जीवन में लानी है, मेरे दिल को कौन सी 3 बातें अच्छी लगी जो मैं जीवन में लाऊं। तो भी रिफ्लेक्ट करो, सोचो अपने मन में 3 अच्छी बातें। तो ये जो 3 बातें फिर रिवाइज करना, और मैं ना मुरली की डेट्स आपको भेजूंगी, फिर आप उस मुरलियों को इन सभी को देना, अध्ययन करना है। और वो 2.5 घंटे का आप लोग कर सकते हो, 1 महीने का या 15 दिन का या 8 दिन का। 3 मुरलियां हैं, बहुत अच्छी हैं, आप करके देखो तो वो जो हमारी नवीनता आवे। ठीक है, तो मैं आज ही दूंगी किसी से आपका फोन नंबर लेके ना, मधुबन से डेट्स भेजूंगी, फिर डॉक्टर लोहार के वहां जाके ले लेना। ठीक है, ओके, ओम शांति। फिर कभी देखो लॉकडाउन ठीक होगा तो हम लोग आएंगे आपके पास। जरूर जरूर दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति।